Hi, good morning. Welcome to another video, and in this video we will discuss about constipation. डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है और ये आपको बहुत परेशान कर सकती है। डिलीवरी के टाइम पे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। एक तो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कब्जी के चांस ज्यादा होते हैं। नंबर 2, यूट्रस के वेट की वजह से पेल्विक वेन्स कंप्रेस होती हैं, जिनकी वजह से हेमरॉइड्स हो जाते हैं और आपको स्टूल्स पास करते हुए ब्लीडिंग हो सकती है। और डिलीवरी के टाइम जो पेन होता है सिजेरियन सेक्शन की वजह से, एपिजियोटमी की वजह से, या कमर में जो इंजेक्शन लगता है स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए, उससे जो पेन होगा, सारी चीज़ों की वजह से आपको अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमन रीज़न जो डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन का है वो लैक ऑफ केयर, दोनों ऑन पार्ट ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एज वेल एज पेशेंट एंड द फैमिली को भी, पेशेंट को भी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल को भी। और इतनी सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन एक छोटी सी चीज़ है जिसको इंसान भूल जाएगा, और कॉन्स्टिपेशन आपको डिलीवरी के बाद बहुत तंग कर सकती है। कॉन्स्टिपेशन से फिशर हो जाती है और फिशर 2 से 3 हफ्ते लेती है ठीक होने में। यू मस्ट मेक श्योर कि 24 घंटे डिलीवरी के 24 घंटे के बाद आपको स्टूल्स पास हो जाने चाहिए। तो एट द पोस्ट डिलीवरी देयर आर हाई चांसेस कि आपको कॉन्स्टिपेशन होगी और कॉन्स्टिपेशन के आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। जब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है देन यू ट्राई टू स्ट्रेनिंग की वजह से एक्यूट एनल फिशर हो जाती है। एक्यूट एनल फिशर का मतलब आपको पेरिएनल रीजन में एक छोटा सा स्किन में कट लग जाता है। ये कट बहुत पेनफुल होता है और इससे सीवियर पेन होता है। इस बहुत ज्यादा दर्द की वजह से आपका एनल स्फिंक्टर स्पाज्म में चला जाता है। एनल स्फिंक्टर स्पाज्म की वजह से और ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है। ज्यादा कॉन्स्टिपेशन फिर ज्यादा पेन करवाती है, ज्यादा पेन अगेन मोर कॉन्स्टिपेशन करवाता है। लेट्स सी वन मोर स्लाइड जिसमें हम कॉन्स्टिपेशन के इफेक्ट्स देखेंगे। कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब भी हम स्टूल्स को पास करने की कोशिश करते हैं, पेरिएनल स्किन में एक कट लग जाता है जिसको बोलते हैं एक्यूट एनल फिशर। ये एक्यूट एनल फिशर बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। इस पेन की वजह से एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो कि यहाँ पे होता है ये कंट्रैक्ट कर जाता है। इट गोज इनटू स्पाज्म। जब ये स्पाज्म में चला जाता है देन यू हैव मच मोर डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल्स अगेन, एंड सो स्टूल्स सिग्माइड कोलन में और रेक्टम में कलेक्ट होते जाते हैं और इंपैक्ट हो जाते हैं। एज वी कैन सी हियर अगेन, कॉन्स्टिपेशन से स्ट्रेन करेंगे हम। जब स्ट्रेन करने लगेंगे तो हमें एक्यूट एनल फिशर हो जाएगी। एक्यूट एनल फिशर से सीवियर पेन होगा, सीवियर पेन से एनल स्फिंक्टर स्पाज्म में चला जाएगा। मोर कॉन्स्टिपेशन, मोर पेन, मोर कॉन्स्टिपेशन, और आपकी कॉन्स्टिपेशन सेटल ही नहीं होगी। सो इट इज बेस्ट प्रिवेंटेड। प्रिवेंशन के लिए आपको खूब सारा पानी पीना है, हाई फाइबर डाइट रखनी है। नेचुरली आपको हाई फाइबर डाइट होल फ्रूट्स और लीफी वेजिटेबल्स से मिलेगी। आपको एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है, माइल्ड एक्सरसाइजेस करते रहना है, और आपको पैक्ड और कैन्ड फूड्स को अवॉइड करना है। फास्ट फूड, स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर आप मीट लेते हैं तो इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। टू प्रिवेंट इट, जब भी आप मीट खाते हैं आप अपना फ्लूइड इनटेक, पानी की कंजम्पशन प्रोपोर्शनली इंक्रीज करेंगे और मीट का कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट मिटिगेट हो जाएगा। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन कुछ हफ्तों के लिए रहती है तो इसको हम फीकल इंफेक्शन कहते हैं। आपका पूरे का पूरा कोलन, लेफ्ट साइडेड कोलन पूरे का पूरा स्टूल से भरा होता है। दिस इज कॉल्ड फीकल इंफेक्शन। ये कभी कभी देखने को हमें मिलती है। ये पूरा एरिया स्टूल से भर जाता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करना है तो माय फेवरेट ड्रग इज वीट फाइबर। 2 चम्मच आधा गिलास पानी में डाल के सवेरे शाम, और यू कैन टेक सिर्फ लैक्टोलोज 2 चम्मच सवेरे दोपहर शाम, जब तक आपको स्टूल्स पास नहीं हो जाते। डायबिटिक पेशेंट्स में आपने लूज इस्तेमाल नहीं करनी। यू कैन यूज लिमाफिन प्लस 2 चम्मच सवेरे दोपहर शाम फॉर डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ योर कॉन्स्टिपेशन। जैसे ही आपको कॉन्स्टिपेशन का रिलीफ आ जाता है यू मस्ट स्टॉप दीज मेडिसिन, अदरवाइज यू विल हैव डायरिया। और फीकल इंफेक्शन है अगर 2-3